एक बार फिर से आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में पत्थरबाजी की गई है। जब शोभा यात्रा निकल रही थी, जब सड़कों पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, उस दौरान आप देखिए किस तरीके से इन शोभा यात्राओं को टारगेट किया गया। गुजरात की तस्वीर देखिए, साबरकांठा की तस्वीर, किस तरीके से वहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा को टारगेट किया गया, आगजनी की गई। उसके ठीक नीचे बांकुड़ा की तस्वीर है, पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। हावड़ा की भी आप तस्वीर देखिए, जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, उस दौरान किस तरीके से तनाव वहां पर पैदा किया गया। कर्नाटक और एमपी की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। चलिए, सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव, मैं आप ही से शुरू करता हूं, चूंकि आप वैल्यू एडिशन नहीं कर पाए थे, तो सर जरा वैल्यू एडिशन करिएगा कि पश्चिम बंगाल में अब तक कितने हिंदुओं को टारगेट किया गया है। वैल्यू एडिशन ये भी करिएगा कि जब फ्रांस में एक मैगजीन में जब प्रॉफिट को लेकर कार्टून छपता है और वहां पर फायरिंग कर दी जाती है और उसको जस्टिफाई किया जाता है, गोरखपुर में तो नारे नहीं लग रहे थे, वहां पर मुर्तजा पहुंच जाता है, उसको मनोरोगी कहकर जस्टिफाई किया जाता है। तो जरा वैल्यू एडिशन करिएगा सर। बिल्कुल वैल्यू एडिशन करेंगे, क्योंकि आपकी डिबेट में वैल्यू एडिशन हो ही नहीं रहा था, तो वैल्यू एडिशन ही करेंगे। आपने अच्छे सवाल पूछे, थैंक्स। अब आप सुनिए एक चीज को। सबसे पहली चीज है ये कि इस देश के अंदर एक माहौल बन रहा है, एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको माइनॉरिटी कम्युनिटी से डर करके रहना चाहिए। ये एक माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, डराते तो आप लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी को बीजेपी के नाम पर डराते आप लोग हैं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप सुनते जाइए जरा, एक मिनट आप मेरी बात को ध्यान से सुने। ये एक नैरेटिव बन रहा है, ये एक सोशियोलॉजिकल ट्रुथ है कि किसी भी कंट्री में माइनॉरिटी ज्यादा वल्नरेबल होती है। हिंदू वल्नरेबल है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, और मुसलमान ज्यादा वल्नरेबल होता है इंडिया के अंदर, जहां हिंदू मेजॉरिटी है। किसी भी कंट्री की माइनॉरिटी जब वल्नरेबल होती है तो पत्थर नहीं फेंका करती वो। बिल्कुल होती है, इसलिए मेजॉरिटी की ये ड्यूटी है कि वो अपने देश के माइनॉरिटी सिटीजंस को कंफर्ट फैक्टर दे। तो माइनॉरिटी पत्थर, लेकिन हमारे यहाँ पे पत्थर खाती रही है। मैंने ये कहना चाहता हूँ क्या 80% हिंदूज को 14% मुसलमानों से डरना चाहिए। नहीं, कंफर्ट फैक्टर देने का क्या मतलब है? हिंदू अपने घर में बैठ जाए, विवेक श्रीवास्तव जी, वो कोई धार्मिक आयोजन ना करे, राम के नाम पर अगर शोभा यात्रा निकलती है वो ना निकाले, कहीं भी नारेबाजी ना हो, जय श्री राम को लेकर मंदिरों में कोई पूजा पाठ ना हो, माइनॉरिटीज को कंफर्ट फैक्टर देने का ये मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसी चीज है, हमारे देश के अंदर 70 साल से राम की पूजा भी हो रही है, अर्चना भी हो रही है, साधना भी हो रही है, हिंदू धर्म का पालन भी हो रहा है, जागरण भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप पत्थर क्यों फेंक रहे हो? रहेगा ना, कोई पत्थर क्यों फेंक रहे हो? ना डरने की जरूरत है। पत्थर फेंकने की स्थिति क्या बनी? ये भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल नैरेटिव का एक पार्ट है कि आप एक नैरेटिव कोशिश क्यों हो रही है, बताओ ना। सारे मुसलमान आपके दुश्मन हैं और सारे मुसलमान आपके धर्म के। विवेक श्रीवास्तव, जिन 70 सालों का सुनिए विवेक श्रीवास्तव, जिन 70 सालों का आप जिक्र कर रहे हैं, और यही तुष्टीकरण की राजनीति ने आप लोगों की सियासत को हाशिए पर खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में है नहीं, एक आध किले बचे हैं, वो भी ढह जाएंगे, वो भी ढह जाएंगे। इन्हीं 70 सालों में कश्मीरी पंडितों का भी नरसंहार हुआ, इन्हीं 70 सालों में सरकार राम के अस्तित्व को नकारती रही, इन्हीं 70 सालों में मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ। सुनते रहिए, दंगे होते रहे हैं, हिंदू मुसलमान आपके लिए कोई बात नहीं है, वाह। नहीं, वाह विवेक श्रीवास्तव जी, दंगे होते रहे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सुनिए, पहले सुनिए, आप उत्तेजना में मत आइए और प्रो हिंदू बैटिंग मत करिए यहाँ। नहीं, आप मुझे मत सिखाइए, आप प्रो मुस्लिम बैटिंग कर रहे हैं, आप प्रो मुस्लिम बैटिंग कर रहे हैं, आप प्रो मुस्लिम बैटिंग कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, आप प्रो मुस्लिम बैटिंग कर रहे हैं। दंगा होता है, दंगा बुरा है, दंगे में हिंदू भी मरता है, दंगे में मुसलमान भी। नहीं, दंगे तो होते रहते हैं इस देश में, वो गलत है, लेकिन आप अरे दंगा नहीं है, ये तो एक तरफा प्रहार है भाई, टारगेट ना करें, ये तो हिंसा है। दंगा कहाँ है? पर्टिकुलर कम्युनिटी, इसका दंगा नहीं है, ये बड़ी संख्या, दंगा दोनों तरफ से होता है, अब प्रहार एक तरफ से होता है, या तो एक तरफ प्रहार हो रहा है। अगर दंगे में आप क्या कहना चाहते हो? बड़ी संख्या आप क्या कहना चाहते हो? हिंदुओं की धार्मिक यात्रा है, क्या मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से नहीं निकलनी चाहिए? नहीं कहना चाहिए ना, क्या मस्जिद के बाहर से नहीं निकलनी चाहिए? क्या रोड सार्वजनिक नहीं है? क्या एक्यूज करते हैं? क्या कोई मिनी पाकिस्तान बन गए हैं? क्या वो कहूंगा कि हिंदू शांति प्रिय है, मैं कहता हूँ क्यों नहीं चूज करें, क्यों नहीं चूज करें? जब मुसलमान हिंदू बस्ती से निकल सकता है, बड़े आराम से निकल रहा है, कोई प्रतिबंध थोड़ी है, तो हिंदू मुस्लिम बस्ती से क्यों नहीं निकल सकता भाई? जब भाईचारे की बात करते हो तो फिर प्रतिबंध क्यों लगाते हो और उसको सेंसिटिव एरिया क्यों घोषित करते हो? आपके बताओ ना, कैसा सेंसिटिव एरिया होगा वो सेंसिटिव एरिया कैसे हो गया? ठीक है, उसको सेंसिटिव एरिया क्यों बताते हो आप? विवेक श्रीवास्तव, एरिया से हिंदू क्यों नहीं निकल सकता? विवेक श्रीवास्तव, आप भी वैल्यू एडिशन नहीं कर पाए सर, जिसके लिए मैंने आपको इतना समय दिया, चाहते हो जी, जिसके लिए मैंने आपको इतना समय दिया, आप भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर पाए।
सिर्फ आप तुष्टीकरण का एजेंडा चलाते रहे, सिर्फ आप तुष्टीकरण का एजेंडा चलाते रहे। मुस्लिम पर अटैक हो तो संविधान खतरे में, लेकिन पंडितों पर खतरा हो, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो, हिंदुओं के जुलूस पर पथराव हो, तब आपका संविधान खतरे में नहीं पड़ता है। पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जाए तब आपका संविधान खतरे में नहीं पड़ता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शादाब के साथ साथ कश्मीरी मुसलमान ज्यादा संख्या में मारे। ठीक है, हो गया विवेक श्रीवास्तव, आप वैल्यू एडिशन नहीं कर पाए। विवेक जी आप वैल्यू एडिशन नहीं कर पाए। पर्सपेक्टिव ठीक है, अगर बीजेपी की बैटिंग करना और एक तरफा हिंदुओं के लिए नहीं, आप किसकी बैटिंग कर रहे हैं? मैं यहाँ पर किसी की बैटिंग नहीं कर रहा। चलिए, मुझे विवेक श्रीवास्तव से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी विवेक श्रीवास्तव से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया आपका वैल्यू एडिशन, देश ने देख लिया। चलिए शादाब आप आइए। संविधान तभी खतरे में पड़ेगा जब माइनॉरिटीज पर अटैक होगा, जब मुस्लिमों पर अटैक होगा, जब किसी मस्जिद पर अटैक होगा, या फिर माइनॉरिटीज के कोई अधिकार या फिर राइट जो है। शादाब का शायद फोन कट गया है। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज, विवेक श्रीवास्तव वैल्यू एडिशन तो नहीं कर पाए, लेकिन वो संविधान की परिभाषा सिखा रहे थे अपने हिसाब से, तुष्टीकरण के हिसाब से। देखिए राकेश जी समस्या ये है, मैं आपको बता रहा हूं, देश आज जानता है कि राकेश पांडे कैसे निष्पक्ष है जो सब रखते हैं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव को उसमें वैल्यू एडिशन नहीं दिखता। उसका कारण ये है राकेश जी, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव को हमेशा हिंदू सनातन नहीं कमी दिखाई देता है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे ये मुस्लिम तो छोड़ दो कि ये जिहादी तुष्टीकरण करते हैं। सवाल इस बात का है, जब राकेश पांडे जी जिहादी मानसिकता के लोगों को टारगेट करते हैं, जब स्वामी चक्रपाणी या बंसल जी जिहादी मानसिकता को टारगेट करते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे विवेक श्रीवास्तव जी जैसे अपने को कभी विद्वान में आए तो आपको उनको बताओ आ जाते और आपको। अरे महाराज चक्रपाणी महाराज जी, हम सारे सनातनी हिंदू परिवारों से हैं, पर क्या इसका सनातनी हिंदू होने का मतलब है मुसलमानों से नफरत? क्या राम की आस्था, राम की पूजा का मतलब है मुसलमानों से नफरत? वैल्यू एडिशन करिए, वैल्यू एडिशन रखिए विवेक जी, मैं बीच में नहीं वैल्यू एडिशन ही कर रहा हूँ। अरे सुनिए, राम की पूजा का अर्थ मुसलमानों से नफरत तो नहीं है ना? नहीं, अरे भगवान श्री राम सबको लेकर साथ चलने का राम की पूजा का, कृष्ण की पूजा का मतलब मुसलमानों का नरसंहार है? वो तो सवाल रखना, मस्जिदें तोड़ना है राम की पूजा का? रावण क्या राम की पूजा का अर्थ औरों को मारना है? विवेक जी समझना होगा, आपको वैल्यू एडिशन खुद समझना होगा। आप राकेश जी बिल्कुल वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ संविधान के हिसाब से। अरे कुछ नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, नहीं करके की बात करता हूँ, की बात ना करें। हमारे सम्मानीय विवेक जी वैल्यू एडिशन बिल्कुल नहीं कर रहे। आप कहीं ना कहीं मतीबार के शिकार हैं, आप राकेश जी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है जाकर के मुसलमानों को मारने की कोशिश करें? अरे इस्लाम पे उंगली उठाएं, कुरान को गाली दें, आपको क्या तभी वैल्यू एडिशन होगा? मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आपको और हमको मौका तो राकेश पांडे जी ने दिया है ना। राकेश पांडे जी वैल्यू एडिशन शीशा बड़ा उदाहरण का होगा, सबसे ज्यादा बोलने का समय आपको दिया, लेकिन आप फिर जिहाद कर रहे हैं, हमें बोलने नहीं देते, हम गरीब लोगों को बोलने नहीं देते। तो सवाल इस बात का है विवेक जी, आप बिल्कुल विद्वान इस बात को समझिए, जब रामनवमी पे हमला होता है, जब जो धार्मिक लोगों पे, तो चाहे कोई भी मौलाना हो, चाहे मुस्लिम हो या धर्मनिरपेक्ष हो या राकेश पांडे जी हो या चक्रपाणी, सबका ये दायित्व बनता है कि उन उपद्रवियों के खिलाफ हम आवाज उठाए, नहीं तो आने वाले कल में फिर दोबारा करेगा तो हम कैसे उसका निंदा कर सकते हैं? सवाल इस बात का निष्पक्ष तो बात करिए ना, ये देश हमारा है, आपका है, हमारा मौलाना साहब का है, सबका ये देश है। सहमत हूँ चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन और यहाँ मौलाना साहब भी आपसे सहमत है कि अगर कोई अपराध करता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। किसी ने नहीं कहा निंदा नहीं होनी चाहिए, सब उसकी निंदा कर रहे हैं। नहीं, दिक्कत ये हो जाती है ना विवेक जी, दिक्कत ये हो जाती है विवेक जी, दिक्कत ये हो जाती है कि जब माइनॉरिटीज पथराव करते हैं तो सिर्फ निंदा होती है, और अगर उन पर कोई अटैक होता है तो फिर झंडा बुलंद होता है, फिर तो सब कुछ जायज ठहरा दिया जाता है। ठीक है मौलाना साहब, नहीं ठहरा दिया जाता है ना, जायज ठहरा दिया जाता है सर, जायज ठहरा दिया जाता है। जब सो कॉल्ड नहीं तब जायज ठहरा दिया जाता है, जैसे मुर्तजा को मनोरोगी बता दिया जाता है। ठीक है, जैसे मुर्तजा को मनोरोगी बता दिया जाता है। जब हिंदुओं के धार्मिक आयोजन पर टारगेट हो रहे हैं तब कहा जा रहा है कि देश बढ़ रहा है, लेकिन अगर किसी मुस्लिम की लिंचिंग हो जाए, लेकिन अगर किसी नगर की मस्जिद दिल्ली में ढाई गई, उसमें भगवान लहराया गया। अरे तो इस देश में कानून है कि नहीं? जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे थे ना विवेक जी, जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे थे, जिस संविधान की दुहाई दे रहे थे और जिस राम के अस्तित्व को आप लोग नकारते रहे, उसी राम के अस्तित्व को लेकर मंदिर बन रहा है, और इस संविधान की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर इजाजत दी।
नहीं कोर्ट काम अगर करते हैं सर्वोच्च न्यायालय ठीक है, इसलिए एजेंडा मत चलाइए अपना तुष्टिकरण का। मस्जिदों के बात आपकी ये सियासत देश समझ रहा है और आपकी सियासत खत्म होने के कगार पर है विवेक जी। ठीक है, चलिए शादाब का फोन शायद जुड़ चुका है। शादाब, आवाज आ रही है? शादाब, संविधान की रक्षा तभी होगी जब हिंदू घर में रहकर पूजा पाठ करे, बाहर ना निकले, क्योंकि माइनॉरिटीज को कंफर्ट जोन देना है, सो कॉल्ड कंफर्ट जोन। जी सुनिए, अब मुझे उम्मीद है कि आप बात को शालीनता से सुनेंगे। ये मुजफ्फरपुर का एक वीडियो है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से तलवार हाथ में लेकर मस्जिद पर भगवा झंडा लगाया जा रहा है। ये गुंडे कौन हैं? ये आतंकवादी राम के मानने वाले तो नहीं है, ये मर्यादा पुरुष श्री राम की विचारधारा तो नहीं है। शादाब, आप जो तस्वीर का वीडियो देखा है क्या? फिर बीच में बोलोगे, देखें, सोचिए ना। नहीं इनको चुप कराइए। मैं बीच में नहीं बोला, फिर मैं कुछ बोल दूंगा तो ये कहेंगे ये वीडियो आप मुजफ्फरपुर का दिखा रहे हो, अभी करंट का वीडियो देख लो। करंट के वीडियो कंकाल के चल रहे हैं, वो देखे आपने? अरे भाई, इतिहास की भूलों में जाओगे तो बहुत सारे आपसे मैं बोल रहा हूं कि खामोशी से सुनिए। अगर नफरत फैलाओगे तो जवाब दिया जाएगा, अगर इस तरह की हरकत करोगे देश को तोड़ने का कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये जवाब दिया जा रहा था क्या? नहीं शादाब, ये कल जवाब दिया जा रहा था क्या? आपने मुजफ्फरपुर की एक तस्वीर दिखाई तो वो जस्टिफाई कर रहे थे कि कल जो रामनवमी पर पथराव हुआ ठीक है, आप कह रहे हैं जवाब दिया जाएगा। हाँ, तो ये अब आ गया। अब ठीक है, आप खुलकर खेलिए ना फिर। नहीं ठीक है शादाब, खुलकर खेलिए, बोलिए कल जो हुआ वो जानबूझकर हुआ, वो बाकायदा प्लानिंग थी। चूंकि मुस्लिमों को टारगेट किया गया इसलिए कल मुस्लिमों ने हिंदुओं को टारगेट किया। खुलकर बोलिए, खेलिए फिर खुलकर बोलिए कि टारगेट किया गया, क्योंकि मुस्लिमों को टारगेट किया गया था। एक मुजफ्फरपुर की आपने तस्वीर दिखाई, बोलिए इसीलिए कल बड़वानी में जो हुआ वो हुआ, मालवानी में जो हुआ वो हुआ। अरे पत्रकार साहब, अगर पत्रकार है तो सवाल का जवाब भी तो सुन लीजिए। सुनिए, मैं कह रहा हूं कि हम लोग हिंदुओं के नहीं, हिंदुत्व के खिलाफ हैं। हिंदुत्व के खिलाफ हमारा संघर्ष, संवैधानिक संघर्ष आखिरी सांस तक रहेगा। हम लोग हिंदुत्व को खत्म करने के लिए लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। एक सीनियर जर्नलिस्ट को कह रहे हैं अगर आप पत्रकार हैं तो इनको पत्रकार, अरे जब एक वन साइडेड एजेंडा कोई लेकर बैठेगा, दिमाग में गोबर लेकर बैठेगा तो सवाल तो किया जाएगा। डिबेट में तभी आना चाहिए ना। नहीं डिबेट में तो अगर हमें पता होता कि इनकी पत्रकारिता में नफरत का गोबर है तो मैं नहीं आता। अगर मुझे पता होता आपकी सोच में नफरत है और मैं अपना डिफेंस खुद कर सकता हूं। विनोद बंसल जी एक मिनट, मैं अपना डिफेंस खुद कर सकता हूं। शादाब, किसकी सोच में कितनी नफरत है ना, आपने एक तस्वीर अपने सो कॉल्ड मोबाइल पर दिखाकर और आपने ये बता दिया कि कल जो हुआ वो रिएक्शन था, तो ये नफरत आपने दिखा दी है देश को। मुझे आगे डिफेंस में अपनी कुछ बात कहने की जरूरत नहीं है। अरे आपने मैंने सच्चाई बताई है कि ये रिएक्शन का दिमाग में है, एक्शन नहीं वो आपकी सोच में है। आपने अपने मोबाइल पर एक तस्वीर दिखाकर देश को बता दिया, आपने बता दिया शादाब, आपने बता दिया कि कल जो हुआ वो रिएक्शन था। ऐसे आगे फिर हिंदू जुलूस निकलेंगे तो हम पत्थर बरसाएंगे। आपने कह दिया, आपने धमकी दे दी शादाब, आपने धमकी दे दी। चलिए नहीं ठीक है, अच्छी बात है, खुलकर खेलिए, कोई बात नहीं है। धमकी ये है कि आप जैसा पत्रकार रूपी भेड़िया नोचना चाहता है इस देश को, गरीबों और मजदूरों के मुद्दों को दबाने वाला पत्रकार रूपी भेड़िया। आपकी हिम्मत नहीं है कि गरीबों की आप आवाज उठा सकें शादाब, आपकी हिम्मत नहीं है ना, आपके अंदर इतना जज्बा है। जब इनके विचार मर जाते हैं ना, ठीक है, जब तर्क शक्ति मर जाती है तो इस तरह की। स्वामी चक्रपाणी महाराज, ठीक है एक मिनट, स्वामी चक्रपाणी महाराज अब तो शादाब खुलकर खेल रहे हैं तो नहीं ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज आ जाइए। शादाब खुलकर खेल रहे हैं। उन्होंने एक तस्वीर मुजफ्फरपुर की दिखाई, उन्होंने कहा चूंकि वहां पर मस्जिद को टारगेट किया गया इसलिए कल जो हुआ देश भर में वो रिएक्शन था, आगे ऐसे रिएक्शन और भी होंगे। आप जुलूस मत निकालिए, घर में बैठकर पूजा करिए राम की। किसने कहा? नहीं देखिए राकेश, अरे झूठे पत्रकार किसने कहा भाई? अरे सुनो, आपने ही न्यूटन का थर्ड लॉ बता दिया। झूठ क्यों बोल रहा है शादाब? आपने ही न्यूटन का थर्ड लॉ बता दिया। नहीं बोला शादाब, आपने ही न्यूटन का थर्ड लॉ बता दिया। आपने एक तस्वीर दिखाकर कह दिया कि जो हुआ वो रिएक्शन था। चलिए स्वामी चक्रपाणी महाराज घर में रहिएगा, कोई बीएचपी के कार्यक्रम देश भर में सड़कों पर नहीं होने चाहिए। अपने समाज से जुड़े लोगों को कहिए घर में बैठकर राम की पूजा करें, सड़कों पर नहीं निकले, नहीं तो शादाब और इनके जैसे लोग पत्थर बरसाएंगे। सवाल यह है, देखो से गंदगी की सफाई नहीं हुआ करती। अगर आप पत्थर बरसाओगे तो पत्थरों को रोकना जानते हैं। सुन लीजिए भाई, अरे बीच में मैं नहीं बोल रहा था। देखो गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं होती,
अगर इस देश को सींचना है, अगर इस देश को वो करना है, तो जितना दायित्व तो हमारा है उतना आपको भी है। हम एक चीज दिखा करके हम दूसरे दंगे कराइए, देश को गृह युद्ध में झोंक के हम क्या करना चाहते हैं? सावरकर गद्दार को आप यूनिवर्सिटी का नाम बदलवा रहे हैं। चक्रपाणी साहब, आप तो गद्दार है हिंद, सावरकर गद्दार नहीं, सावरकर गद्दार के बारे में आप यूनिवर्सिटी का नाम बदलवा रहे हैं। उस गद्दार के नाम बारे में जो माफी मांगा था अंग्रेजों से, उस गद्दार को अपने जूतों के कदमों में कतल कुचलने का काम करेंगे। अरे उस गद्दार के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम बोल गया। अरे बीच में नहीं बोल रहा था, बीच में सावरकर गद्दार था, सावरकर गद्दार था। अरे सुनो, सावरकर गद्दार हलाला की पैदाइश कहते हैं, छोड़ो। सावरकर गद्दार था, अंग्रेजों का दलाल था। क्या था? अंग्रेजों का दलाल था। हमने देखा। अरे छोड़ो बात, सवाल इस आपको हिंदुत्व से नहीं है। हिंदुत्व का मतलब क्या होगा? अरे हिंदुत्व का मतलब क्या होगा? हिंदू आपको पता नहीं। आप कह रहे हो कि हिंदुत्व से हमें लगा। अरे तोड़ का मतलब गुण होता है, तोड़ का मतलब गुण होता है। हिंदू का मतलब नहीं जानते, हिंदुत्व से घृणा करते हो। और हिंदुत्व सनातन धर्म से कोई लेना देना। अरे हिंदुत्व नहीं है तो ये दुनिया नहीं है। हिंदुत्व तो पूरे विश्व को बंधुत्व से जोड़ता है, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम हिंदुत्व सिखाता है। चलिए ठीक है मैं मौलाना, समय उतना नहीं है, शादाब शांत हो जाइए, शादाब शांत हो जाइए। मौलाना साहब भी हमारे साथ हैं, रुक जाइए, हो गया, शांति शांति शांति। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज एक मिनट, स्वामी चक्रपाणी महाराज एक मिनट। मौलाना साहब, एक्शन का रिएक्शन हुआ कल जो हुआ देश भर में, शादाब की बातों का मतलब तो मुझे यही समझ में आया। उन्होंने एक तस्वीर मुजफ्फरपुर की दिखाई, उन्होंने कहा कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ था। नहीं, देखिए, इस नफरत को रोकने की जरूरत है। चाहे नफरत किसी की तरफ से हो, शोभा यात्रा निकल रही है राम के नाम पर, इसका वेलकम है। मगर राम के नाम पर यात्रा निकालने वाले जो गलत स्लोगन लगा रहे हैं उसकी निंदा है, और जो पत्थर मार रहे हैं उसकी भी निंदा है। और गोरखपुर के अंदर जिसने धारदार हथियार से जाकर के मंदिर पर अटैक किया, अगर मगर की बात नहीं है, वो आतंकवादी है, उस पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि देश के माहौल को खराब मत करिए। चाहे हिंदू की दुकान जले या मुसलमान की दुकान जले, इस देश की दुकान जलती है, देश का नाम बदनाम होता है। नहीं, बहुत अच्छी बात मौलाना साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी लग रही है बात सुनने में। कोई फतवा जारी होगा जिन्होंने कल पत्थर बरसाए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जिन लोगों ने पत्थर बरसाए वो गलत, मगर जिन लोगों ने कोई फतवा जारी होगा, कोई फतवा जारी होगा क्या मौलाना साहब? कोई फतवा जारी होगा क्या? नहीं, ठीक है, जिन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए, क्या उनको बहिष्कार करने की बात करेंगे आप? नहीं, हम तो कर ही रहे हैं बहिष्कार की बात। आप बोलिए फतवा जारी करेंगे। बिल्कुल, आप बोलिए फतवा जारी होगा, आप बोलिए फतवा जारी होगा। बिल्कुल जारी होगा। ठीक, पत्थर बरसाना गलत और मुसलमानों के खिलाफ नारा लगाना ये भी गलत। ठीक है, हम तो कह रहे हैं गलत। ठीक है, विनोद बंसल जी, चलिए मौलाना साहब एग्री तो हो गए, फतवा जारी करवाएंगे। ये गलत करने से क्या होगा? अरे पहले तुम ये तो कथनी और करने के अंतर को अगर दूर कर लें तो नहीं, कह रहे हैं, मान तो लीजिए मौलाना साहब ने इतना अपना दिल बड़ा किया। विनोद बंसल जी कह रहे हैं फतवा जारी होगा जिन्होंने कल रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए। मुसलमानों के खिलाफ जिन लोगों ने गालियां दी है, अंतर जो क्या समाप्त हो जाए। टीवी चैनल की डिबेट में बैठकर चिपड़ी चिपड़ी बातें करते हैं और शादाब कुछ और कहते हैं और मौलाना कुछ और कहते हैं। आप सोचिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। डिबेट के अंतिम चरण में जाकर के ये निंदा भी करने लगे और ये भी कहने लगे कि ये जो है फतवा भी जारी करेंगे, लेकिन जारी नहीं होने वाला। राकेश जी, मैं भी बैठा हूँ और आप भी बैठे हैं, आप देख लेना, इनसे जरा टाइम और ले लो कि कब तक फतवा जारी हो जाएगा। चलते चलते टाइम बता दीजिए मौलाना साहब। कहता हूँ मौलाना साहब, चलते चलते टाइम बता दीजिए, बाकी तो बात अलग है। फतवा कब जारी हो रहा है? मैं कहता हूँ कि बंसल जी, जो लोग राम के नहीं, मैंने आलोचना तो की, राम का नाम लेकर जो दूसरों को दिक्कत करे उसकी आलोचना। नहीं मौलाना साहब, मैंने आलोचना की, मुझे बता दीजिए। विनोद बंसल को छोड़िए, कब फतवा जारी हो रहा है, समय बता दीजिए। जी बताइए। पहले आप निंदा कब करेंगे? नहीं, निंदा तो कर तो दिया। अरे निंदा कर तो दिया कि जो मुस्लिमों पर अटैक करे उसकी निंदा, उसकी आलोचना, जो राम के नाम का अपमान करे उसकी आलोचना। अब आप बताइए, रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसने पत्थर बरसाए, उसके खिलाफ फतवा कब? बिल्कुल, जिन लोगों ने पत्थर बरसाए वो गैर इस्लामी हरकत है, उसकी निंदा है। नहीं, फतवा कब? आपने कहा आलोचना करी तो मैं फतवा जारी करने का टाइम बताऊंगा, बता दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। अभी मैं जारी कर रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ कि मैं शपथ कर रहा हूँ, उसकी निंदा कर रहा हूँ मैं। नहीं, निंदा नहीं, फतवा कब जारी होगा, समय बता दीजिए। फतवे तरीका है ये भी बता रहा हूँ मैं। फतवे की कॉपी जारी करिए जरा, उनको राकेश जी को भेजिए।
राकेश जी को भेजिए, ये ब्रेक ठीक है, चलाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।